नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पिछले एक साल से ज्यादा समय से पहले पाकिस्तान परेशान है। इसका कारण कोरोना से पहले शुरू हुआ, अब जाने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से पहले आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की हालत पस्त हुई। अभी इसका कोई हल निकल भी नहीं पाया था कि उससे पहले सत्ता परिवर्तन हुआ और इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ आ गए। मांग मांग के पाकिस्तान को आगे खींचने की कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर प्रकृति कहर बनकर गिरी। देश के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से खराब स्थिति है। एक के बाद एक आ रहे इन संकटों के बीच पाकिस्तान में आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आसमान छू रही महंगाई के बीच अब सब्जियों के दाम लोगों को खून के आंसू रुला रहे हैं। पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान में इन दिनों टमाटर के भाव 500 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। वहीं प्याज 400 रुपए किलो बिक रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो लाहौर के सब्जी मार्केट के डीलर्स के मुताबिक बेतहाशा बढ़ते दामों के बीच पाकिस्तान की सरकार भारत से टमाटर और प्याज का आयात करने पर विचार कर रही है। जानकारी देते चलें कि बाढ़ के कारण सब्जियों और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उसके चलते पाकिस्तान में सब्जियों समेत कई जरूरी खाने पीने की चीजों की कमी हो गई है। टमाटर और प्याज ही नहीं बल्कि लाहौर समेत पंजाब के कई हिस्सों में सभी सब्जियों के भाव रिकॉर्ड स्तर पर हैं। लाहौर के बाजारों में टमाटर 500 रुपए किलो और प्याज 400 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन रविवार को लगने वाले बाजारों में इनके दाम नियमित बाजारों से करीब 100 रुपए प्रति किलो कम रहे। बाढ़ के कारण बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिणी पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके कारण आने वाले दिनों में टमाटर और प्याज समेत सभी सब्जियों के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार के जानकारों की माने तो प्याज और टमाटर के भाव 700 रुपए किलो को भी पार कर सकते हैं। इसी तरह आलू भी 40 रुपए किलो के बजाय 120 रुपए किलो बिक रहा है। भाव बढ़ने को लेकर जानकार कह रहे हैं कि बाढ़ ने टमाटर और प्याज की फसलों को तबाह कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार वाघा बॉर्डर के जरिए भारत से टमाटर और प्याज मांगने पर विचार कर रही है। अभी लाहौर समेत पाकिस्तानी पंजाब के अन्य शहरों को तुरखम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की सप्लाई मिल रही है। पाक मीडिया की माने तो टमाटर के भाव सरकारी कीमत की तुलना में 6 गुना से भी ज्यादा हो चुके हैं। टमाटर के लिए सरकार ने 80 रुपए किलो का रेट तय किया है, लेकिन बाजार में यह 500 रुपए किलो पर जा चुका है। इसी तरह प्याज का सरकारी रेट 61 रुपए किलो है, लेकिन यह करीब 7 गुना ज्यादा होकर 400 रुपए किलो मिल रहा है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार बाढ़ के चलते पाकिस्तान को कम से कम 5.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। सिंध और पंजाब प्रांतों में तो गन्ने और कपास की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। फसल के बर्बाद होने से 2.6 बिलियन डॉलर के नुकसान का अनुमान है। बाढ़ के कारण पाकिस्तान को कपड़ों और चीनी के निर्यात के मामले में 1 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। बारिश और बाढ़ के चलते सिंध प्रांत में सरकारी भंडारों में रखा कम से कम 20 लाख टन गेहूं सड़ गया है। आशंका जताई जा रही है कि यह संकट आने वाले समय में पाकिस्तान में गेहूं और गेहूं के आटों समेत अन्य अनाजों के दाम बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसानों को अगले सीजन में बुआई के लिए बीज की कमी की स्थिति से भी जूझना पड़ सकता है। देखना होगा कि पाकिस्तान करता क्या है, भारत से बातचीत करके अपने लोगों की जान बचाता है या अकड़ दिखाता है।